एक एक बात एक एक लाख रुपए की है। जी हाँ, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट आपकी वर्ब से एग्री होना चाहिए, आपकी वर्ब आपके सब्जेक्ट से एग्री होनी चाहिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो रूल है वो आपके लिए आपके सामने। जी हाँ, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. So let's start the concept. देखिए जी, नेक्स्ट जो रूल है आपका, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद फ्रेजेस। किस प्रकार के फ्रेजेस से स्टार्ट होंगे सेंटेंस? लाइक अ क्राउड ऑफ, अ हेड ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ रेजिमेंट ऑफ, टीम या टीम ऑफ, इस प्रकार से होंगे। तो टेक अ सिंगुलर वर्ब थ्रू द वर्ड्स आफ्टर ऑफ आर प्लूरल रहेगा। तो ये चीज है। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस आया हुआ है, इस सेंटेंस के हिसाब से देखिए जी। तो ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स डैश मार्चिंग पास्ट द फ्लैग। तो यहां जो ब्लैंक है इस पेंसिल के नीचे, उसमें सिंगुलर वर्ब रहेगी या प्लूरल रहेगी वो आपने देखना है। जी हाँ, मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपना आंसर हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। देखिए जी, क्वेश्चन क्या है कि जो यहाँ पेंसिल के नीचे आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी है वो सिंगुलर रहेगी या प्लूरल रहेगी। तो जी आपने सोच लिया अपना आंसर। तो मैं बात बताता हूँ कि आप सोल्जर्स के हिसाब से आपने प्लूरल वर्ब सोची होगी। हेल्पिंग वर्ब भी आप यहाँ प्लूरल लगा रहे होंगे और मेन वर्ब भी यहाँ प्लूरल ही लगा रहे होंगे, लेकिन ये सोल्जर्स की बात नहीं हो रही है, ये एक रेजिमेंट की बात हो रही है। ए रेजिमेंट ऑफ, एक रेजिमेंट है, भले ही वो कई सिपाहियों की है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि वो जाना है। तो जी क्या है कॉन्सेप्ट? ए हेड ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए हेड ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए रेजिमेंट ऑफ और ये टीम एटसेट्रा। लाइक ए सिंगुलर वर्ब दिखते एक, सॉरी टेक अ सिंगुलर वर्ब लगानी है। दो द वर्ड्स आफ्टर ऑफ, प्लूरल भी आया है। ऑफ के बाद अगर आपका जो यहाँ नाउन है वो प्लूरल भी आया, वर्ड आपका प्लूरल है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ सिंगुलर रखनी है। अगर यहाँ ए है, ए रेजिमेंट ऑफ, एक कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो था वन ऑफ सोल्जर्स। अगर यहाँ होता वन ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स में से फिर वो वन कह दिया, वो भी एक ही होता है। तो इस प्रकार से हमने देखना होता है। तो नेक्स्ट है जैसे यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। अब आपका ये सही मिलेगा, ए हेड ऑफ डियर, डियर सिंगुलर भी है प्लूरल भी, यही वर्ड होता है डियर। जी हाँ, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो ए हेड ऑफ डियर है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल आएगी? वो आएगी सिंगुलर आएगी, क्योंकि एक झुंड की बात हो रही है, ए हेड की बात हो रही है, वो डियर का है, सीन बाय द टूरिस्ट द्वारा देखा गया। जी हाँ, नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ वीमेन, वीमेन औरतों का है, कई हो गई हैं, लेकिन एक ग्रुप की बात हो रही है जाएगा। जी अच्छा, एक सेंटेंस और, सॉरी रूल ये रह गया था, ये और कर लेते हैं। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, सिंगुलर दिखेंगे फॉर्म में बट प्लूरल इन मीनिंग, मीनिंग में वो प्लूरल रहते हैं। टेक अ प्लूरल वर्ब, उनके साथ वर्ब आपने प्लूरल रखनी है। 5 डजन कोस्ट, एस नहीं लगेगा, एस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लूरल बन जाएगी। तो 20 रुपीज ओनली। नेक्स्ट सेंटेंस और रूल आपके सामने जी। तो ये है द वर्ड मीन्स वर्ड, टेक अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज सिंगुलर, डिपेंड करता है ये मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल है, और प्लूरल है। तो और पेंस दूसरा वर्ड है। व्हेन इट मीन्स केयर, जब इसका मीनिंग केयर रहेगा, एफर्ट रहेगा, जनरली फ्लोड बाई प्लूरल, तो प्लूरल के साथ फॉलो होगी। जी एग्जाम्पल देखिए, द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का कौन है वो? इज टेलीविजन है, यहाँ इज आएगा। मोस्ट पॉपुलर मीन्स यहाँ प्लूरल नहीं गया है, सिंगुलर गया है। मोस्ट पॉपुलर मीन्स, मोस्ट सबसे ज्यादा साधन कम्युनिकेशन का वो टेलीविजन, ये रहा।
तो ऑल पीपल, तो यहाँ से ये भी जाता है, जैसे कि सिंगुलर की सेंस में ये है तो ये प्लूरल की सेंस में बनेगा ऑल पॉसिबल मीन्स। यहाँ मीन्स का अर्थ प्लूरल में जाएगा, ऑल से भी हमें पता चल रहा, ऑल पॉसिबल मीन्स वर आएगा, यहाँ प्लूरल चला जाएगा। ट्राई टू नैप द कल्प्रिट, तो नैप मीन टू कैच सडनली और टू अरेस्ट। कल्प्रिट वो दोषी को कह सकते हैं। और मच पेंस, यहाँ मच पेंस इज बीइंग टेकन फॉर द सो के लिए मच पेंस लिया गया, यानी कि केयर की गई। यहाँ आपने बताना है जी मच, मच हो जाता है सिंगुलर तो इज उसके हिसाब से है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि पेंस व्हेन इट मीन्स केयर होती है या एफर्ट होता है, जनरली फ्लोड बाय प्लूरल की तरह फ्लोड होना चाहिए था, तो यहाँ इज का कंसेप्ट, ये मैं बात आप पर छोड़ता हूँ। देखते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में इसका देना है कि इज सही रहता है या नहीं रहता है, या फिर ये मिस प्रिंट है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ जी। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, नन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, सेंटेंस का सब्जेक्ट है नन। द वर्ब इन सच केस कैन बी सिंगुलर, इस केस में वर्ब सिंगुलर रहेगी या फिर प्लूरल रहेगी, अकॉर्डिंग टू द सेंस के अकॉर्डिंग रहेगी। देखिए जी, नन यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है वो सेंस पे डिपेंड करता है। नन ऑफ द गर्ल्स हैव आ गया है, अराइव्ड येट अभी तक नहीं आई है, नन आपका जो है वो प्लूरल हो गया है। कैसे हो गया? नन ऑफ द गर्ल्स, कोई भी गर्ल्स काफी गर्ल्स आनी थी तो उनमें से कोई भी अभी तक नहीं आई है। ठीक है जी, तो प्लूरल की सेंस में इस कारण यहाँ हैव हुआ है, हैज नहीं हुआ। तो नेक्स्ट से और भी समझ में आ जाएगा आपका। इज देयर एनी मैसेज, एनी कोई मैसेज, फॉर मी मेरे लिए है, देयर इज नन फॉर यू आपके लिए कोई नहीं है। तो यहाँ नन है वो सिंगुलर में है, अगर यहाँ फिल करना है हमें कि इज आएगा या आर आएगा तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि सिंगुलर सेंस चल रही है। इज देयर एनी मैसेज फॉर मी, तो देयर इज नन फॉर यू, तो नन यहाँ सिंगुलर हो गया है, यहाँ नन प्लूरल हो गया था। ठीक है जी। नेगेटिव सेंस में एनी की सेंस से ही पता चल जाए कोई एक आध की बात हो रही है, तो इस प्रकार से। हाँ जी, इसी में और एक रूल आगे बढ़ते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए एक रूल आएगा आपका, वो क्या रहेगा, बड़ा ही अच्छा ये रूल बनेगा। इसी में थोड़ा सा हटके, तो जब नन की बात चल रही है, इन डिनायल फॉर persons no one is used as singular और none as plural। तो डिनाइल सिचुएशन में नेगेटिव सेंस में फॉर पर्सन्स के लिए है, तो नो वन है वो इज यूज्ड होगा एज सिंगुलर और नन होगा प्लूरल, तो नन वहां प्लूरल बन जाएगा और नो वन सिंगुलर बन जाएगा उसी में। कब? डिनाइल्स यानी कि इनकार की स्थिति में, डिनाइल्स में। तो जो इज देयर एनी गर्ल इन द रूम, रूम में कोई गर्ल है, नो देयर इज नो वन पर्सन के लिए नो वन यूज हुआ है, डिनाइल की सिचुएशन में वो सिंगुलर बनेगा। इज यहाँ आया है और इज यहाँ आया है, यहाँ प्लूरल नहीं आएगा, इज आएगा। तो नेगेटिव है, नो की बात आ गई है, डिनाइल हुआ है, इनकार किया गया है ये, और पर्सन के बारे में है। तो आर देयर एनी गर्ल्स, कोई गर्ल इन द रूम है, तो नो देयर आर नन यहाँ प्लूरल में यूज हुआ है, आर से पता चल रहा है, तो आर यहाँ आएगा। एनी गर्ल्स इन द रूम, नो डिनाइल की सिचुएशन में, नन प्लूरल होगा इसलिए आर आएगा। पर्सन के लिए नो वन यूज हुआ है तो सिंगुलर यूज होगा। आई थिंक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट रूल बड़ा ही कमाल का है। सम नाउन्स लाइक सीजर्स, ट्राउजर्स, शूज, पॉलिश, ग्लासेस, पीपल, आर्चीव्स, टंग्स, गुड्स, मीन्स का हमने अभी रूल सीखा था। अमेंड्स
और कंपासेस ऑलवेज लाइक ऑलवेज टेक प्लूरल। ये क्या कह रहा है रूल, इनके साथ प्लूरल फॉर्म लगती है, लेकिन आपने पुलिस, मीन्स और पीपल का ध्यान में रखना है, थोड़ा सा हटके है। पुलिस सिंगुलर भी हो जाती है, प्लूरल भी हो जाती है। और यहाँ मैं पीपल के हिसाब से आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। पीपल सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि पीपल लोग कई होते हैं, इसका पीपल्स भी बन जाता है, पीपल्स भी होता है। पीपल वैसे प्लूरल होता है और इस पीपल्स भी होता है। वैसे पीपल्स लिखना गलत है, लेकिन आप एक सेंस में पीपल्स लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जब आपको समझ में आएगा, दिखाने से अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए जी, यहां देखिए, ये है 10th क्लास की NCERT ये बुक है, नेल्सन मंडेला चैप्टर है इसका। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसमें ये वर्ड यूज हुआ है पीपल्स। दिखाने से थोड़ा आपको अच्छा लगता है कि प्रूफ दिखाएं। वाइट स्किन्ड पीपल्स, ये पीपल्स, वैसे जनरली पीपल ही प्लूरल होता है और पीपल्स भी हो जाता है। और यहां देखिए फिर डार्क स्किन पीपल्स। जी, ये मैंने आपको दिखाया ये कहां और क्यों यूज होता है। जब एक पर्टिकुलर प्लेस के सभी लोगों को लिए कोई ये वर्ड यूज होता है। तो डिक्शनरी से दिखाते हैं जी आपको, और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा डिक्शनरी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल, ये देखिए जी, यहाँ आपके लिए ये वर्ड आया है प्लूरल, पीपल्स। पीपल खुद प्लूरल होता है, ये रहा पीपल, और यहाँ ये पीपल्स भी हो गया है, पीपल्स। तो मीनिंग क्या रहेगा, ऑल द मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस और रेस, किसी स्थान या प्रजाति के सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे। जी, आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी। ये और सभी मेन वीमेन हो जाएंगी, चिल्ड्रन बिलोंग टू ए पर्टिकुलर प्लेस और रेस, एक जाति प्रजाति से और स्थान से संबंध रखने वाले सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे, उनके लिए यूज होता है। तो अभी मैंने आपको नेल्सन मंडेला वाली स्टोरी में से बताया, तो साउथ अफ्रीका के काले लोगों के लिए पीपल्स वर्ड यूज हुआ है। जी, हम यहाँ थे पीपल्स के बस यहाँ। तो जो ये होते हैं कि जनरली क्या है, प्लूरल में यूज होते हैं। तो पुलिस, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, पुलिस सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, और सेंस पे डिपेंड करता है। तो सूज आर, सूज आया तो आर आ गया, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। ठीक है जी। तो योर स्पेक्टाकल्स आर आएगा, वेयर आर द सीजर्स आएगा। ये वर्ड आ गए तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि यहाँ प्लूरल वर्ड होगा आपका। बट ये देखिए, मीन और मेक निकाला गया है, बट, इफ एंड बट दिस टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन यूज्ड विद ए पेयर। अगर ये पेयर में हो जाते हैं तो पेयर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके हिसाब से होता है। यानी कि यहाँ ए पेयर की बात हो रही है ट्राउजर्स की, तो वो हो जाएगा ट्राउजर्स है। आपने इस वर्ड से ही चिपके नहीं रहना है, आपने ये चीज भी देखनी है। ए पेयर ऑफ शूज, शूज का एक पेयर, एक जोड़े की बात हो रही है जाएगा, हैव नहीं आएगा। वहां हमारा प्लूरल यूज हुआ था, यहाँ शूज देखा तो आर लगा दिया। आपने स्पेक्टाकल्स देख के ही यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है, आपने ये कंसेप्ट भी देख लेना है। अच्छे से ध्यान से आप फिलअप करेंगे, और ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने एग्जाम्पल भी लेके आएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट रूल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव होगा ऑफ क्वांटिटी, द वर्ब इज यूजली सिंगुलर, सिंगुलर में रहेगी। क्वांटिटी की बात करते हैं, सिंगुलर होता है। मच आया, मच वॉज सेड, तो इन द चीफ गेस्ट स्पीच में मच वॉज सेड, कुछ मच ज्यादा कहा, कुछ कहा गया। तो लिटल, लिटल कम, थोड़ा, हैज इम्प्रूव्ड हुआ है, थोड़ा इम्प्रूव्ड हुआ है। तो लिटल और मच है वो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। जी हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए जी, इफ वी हैव इट
as the subject of a sentence, then the verb in such cases can either be singular or plural. तो इट आएगा, वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से रह सकती है. इट आया, इट इज द मनी, मनी की बात है, इट इज द मनी दैट ड्राइव्स ऑल पैशंस, सभी पैशंस को जो चलाती है. तो इट इज दीज फोटोग्राफ्स. तो ये बात आपके लिए, मुझे तो ये मिसप्रिंट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ इट इज दीज फोटोग्राफ्स दैट आई हैज बीन लुकिंग फॉर. तो यहाँ आई थिंक कुछ गड़बड़ है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपने बिल्कुल बता देनी है जी. आई होप यू टेल मी. नेक्स्ट रूल, नाउन्स लाइक जैसे कि एडवाइस है, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, लगेज, वेदर एटसेट्रा आर सिंगुलर रहेंगी. टेक ए सिंगुलर वर्ब. तो जी योर एडवाइस इज जाएगा, प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आया. द वेदर की बात हो रही है, ऑन द डे, वो हो जाएगा, सिंगुलर आएगा. द इंफॉर्मेशन है तो इज जाएगा, यानी कि सिंगुलर आएगा. तो इस हिसाब से देखा आपने. सम नाउन्स आर दो थॉट्स सिंगुलर, सोचे जाते हैं कि सिंगुलर हैं इन फॉर्म में, बट प्लूरल इन मीनिंग में वो प्लूरल रहेंगे. दे टेक प्लूरल वर्ब्स, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी जी. कैसे? कैटल आ गया, प्लूरल में यूज होता है, आर आएगा. पोल्ट्री है, आर आएगा, प्लूरल में यूज होता है. पोल्ट्री क्या होता है? जो मांस या अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां, बत्तख एटसेट्रा, वो आर यहाँ हो गया पोल्ट्री के लिए. पीपल स्टिल हैव, पीपल प्लूरल में ही यूज होता है, पीपल के लिए हैव आ गया इधर. वेरी गुड. और इससे जो अगला सेंटेंस है वो बड़ा ही जबरदस्त जी. व्हेन डेयर और नीड, डेयर और जो नीड आर फ्लोड होती है नेगेटिव में, यानी कि इनके साथ नेगेटिव सेंस आएगी, यानी कि नोट आएगा. वी यूज प्लूरल वर्ब लगाएंगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी कि एस यानी कि नहीं हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, नॉट नेगेटिव में यूज हुआ है. ही नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, और ही डेयर नॉट अपीयर इन द टेस्ट. तो डेयर यूज हुआ है यहाँ, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आ गया है, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब यूज हुई है. आप इस एंगल से समझ सकते हो, एक दूसरा एंगल भी है इसको समझने के लिए. वो क्या है? आप इसको मॉडल समझ लो, नोट लग के फर्स्ट फॉर्म आ गई है. डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब होगी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब नॉट और अपीयर. ऐसा कर सकते हो आप, ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को, बड़ा ही आसान है. हाँ जी, बस लास्ट सेंटेंस है आपके सामने और फिर ये वीडियो कंप्लीट जी. लास्ट सेंटेंस आपके सामने, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. फिर आपके सामने ये एक्सरसाइज वगैरह ये आएंगी. तो आपने शुरू से ही वीडियो देखी है तो आप अच्छे से एग्जाम्पल भी फिल कर पाओगे. सम नाउन्स लाइक पब्लिक, पब्लिक पहले बताया गया था कि पब्लिक जो है पुलिस, पब्लिक, ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. बट ये रूल क्या कह रहा है? जैसे पब्लिक है क्रू, स्टाफ, मीडिया, ऑडियंस, कमेटी, कंपनी, फेडरेशन में टेक बोथ सिंगुलर और प्लूरल. जी हाँ, आपने उस सेंस में जाना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से काम करना है. सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल है तो प्लूरल. ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेंस पे डिपेंड करता है. द गवर्नमेंट हैज और हैव दोनों आ सकते हैं यहाँ. सो इट्स, इट्स भी हो गया और ये हो गया, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए हो जाता है जी. आर फैमिली, फैमिली की बात हो रही है, हैज है फैमिली. डिसाइड टू गो टू ऑन ए बीच, तो यहाँ देखिए आर फैमिली हैव आ गया है, इससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा. आर फैमिली हैज डिसाइड टू गो ऑन ए बीच हॉलीडे, हॉलीडे पर ये जा रहे हैं तो डिसाइड किया इन्होंने, तो फैमिली ने डिसाइड किया है. फैमिली एज अ सेंस एक सिंगुलर की तरह यूज हो रही है. आर फैमिली हैव आ गया यहाँ. डिफरेंट ओपिनियंस, तो यहाँ क्या कर रहा है? प्रत्येक फैमिली के जो मेंबर है उनकी बात हो रही है, उनके ओपिनियन की बात हो रही है, तो वो ज़्यादा हो गए, तो इसलिए हैव यूज हुआ है. आर फैमिली हैज डिसाइड, तो आर फैमिली हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यहाँ से सेंस से पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ हैव आया है. तो ये सिंगुलर में, ये प्लूरल में. तो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ, आपने बहुत कुछ सीखा है, आगे बहुत सीखते रहेंगे. कमाल की वीडियो, जबरदस्त रूल आपके लिए लाते रहेंगे. सीखते रहिए, बने रहिए. किनके साथ? इंग्लिश बाय राजेंद्र सर, उनके साथ जी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सी यू सून.